अस्सलामुअलैकुम क्लास 8। पिछले लेक्चर में आपके साइंस के 4 लॉन्ग आंसर जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। आज हमने जो बाकी 2 आंसर क्वेश्चंस रह गए हैं यानी कि 1.11 और 1.12 और 1.12 के कुछ पार्ट्स हैं, इसको मुकम्मल करना है। इसके बाद आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 1.11 यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग ये है कि ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की मुकम्मल लेबल डायग्राम जो है वो ड्रॉ करिए। और इसी का दूसरा हिस्सा ये है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो बताएं। ठीक है, एक में से आपसे जो है वो डायग्राम मांगी है और दूसरे में जो है दूसरे पार्ट में नेफ्रॉन का फंक्शन और स्ट्रक्चर जो है मुकम्मल जो है वो कहा है कि डिस्क्राइब करिए। ठीक है, इसके लिए आप लोग आ जाइए पेज नंबर 11 पे बच्चों आए तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर निशान लगाया है, सिर्फ आप लोगों ने डायग्राम बनानी है। तो इसको डायग्राम को आप लोगों का यहाँ से यहाँ तक विद हेडिंग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये वाला जो क्वेश्चन है आपने अपनी कॉपी पर करना है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ ऑन कॉपी। ठीक है, ये डायग्राम आप लोगों ने अपनी कॉपी पर बनानी है, लेबल करना है उसको और नीट कॉपी पे बनानी है। इसके बाद जो उसका दूसरा पार्ट था वो था कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर आप आ जाइए, पेज नंबर 12 पे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, यहाँ से आप लोग निशान लगाइए। ठीक है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक देखिए, इसकी डायग्राम जो है ये भी आप लोगों ने इसके साथ मार्क लगा करना है क्योंकि डायग्राम भी इस क्वेश्चन में शामिल है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, रीनल पेल्विस। ठीक है, रीनल पेल्विस तक आपका ये जो जवाब है ये ख़त्म होता है। समझ में आ गई? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन से लेकर नेक्स्ट पेज रीनल पेल्विस तक आप लोगों ने इसका जवाब जो है वो मुकम्मल लिखना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने टिक लगा दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था यानी कि 1.11। और अगर शॉर्ट लॉन्ग आंसर में देखें तो ये लॉन्ग आंसर 5 है। ठीक है, 1.11 का आंसर यहाँ तक मुकम्मल हो गया। अब जो आपसे 1.12 पूछा गया है वो है कि राइट नोट ऑन द फॉलोइंग। ये जो आपको 3 नेम्स दिए हैं इन पर आप लोगों ने नोट लिखना है। नंबर ए है रिफ्लेक्स एक्शन, बी है रीनल फेलियर एंड सी है डायलाइजर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन को जो है वो इसका निशान लगाएंगे। तो आ जाइए पेज नंबर यहाँ से आप देखिए पेज नंबर 9 पर रिफ्लेक्स एक्शन, यहाँ पे आप लोगों ने हेडिंग जो है मार्क करनी है। हेडिंग से लेके द एक्शन कैरिड आउट, यहाँ से लेकर आप लोगों ने नेक्स्ट पेज पे रिफ्लेक्स आर्क, यहाँ तक नंबर ए को निशान लगा के जो है वो अपनी बुक्स पे करना है। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट ए मुकम्मल हो गया। अब पार्ट बी पर आइए। उन्होंने पूछा है रीनल फेलियर। ठीक है, रीनल फेलियर क्या होता है? रीनल फेलियर जो है वो एक डिजीज़ है, इसके बारे में उन्होंने पूछा है। तो आप लोगों ने पेज नंबर 14 पे देखिए, यहाँ पेज नंबर 14 पे रीनल फेलियर की हेडिंग नज़र आ रही है, इसको मार्क करिए। समटाइम्स किडनी, यहाँ से लेकर किडनी ट्रांसप्लांट तक जो है वो 1.12 का बी पार्ट मुकम्मल हो जाता है। तो आप इस पर निशान लगाइए। ठीक है, अब लास्ट उन्होंने पूछा है डायलाइजर। डायलाइजर क्या होता है? तो डायलाइजर इज़ ऑन पेज नंबर 15। ठीक है, पेज नंबर 15 पे आ जाइए। यहाँ पे आपको डायलिसिस की जो दूसरी टाइप है हीमोडायलिसिस, इसमें आप लोगों ने इसकी हेडिंग तो नहीं देनी, सिर्फ आप लोगों ने यहाँ से लिखना है इन दिस मेथड, यानी कि हीमोडायलिसिस के मेथड में आप लोगों ने इन दिस लिखा हुआ है
आप लोगों ने इसको नहीं मेंशन करना। इन हीमोडायलिसिस मॉडर्न मेथड, ठीक है, इन दिस को काट दीजिए। इन हीमोडायलिसिस मॉडर्न मेथड द ब्लड ऑफ द पेशेंट इज, ठीक है, यहाँ से लेकर बैक टू द बॉडी, यहाँ तक लिखना है, ठीक है। ये आपका पार्ट सी मुकम्मल हो जाता है। समझ में आ गई? पार्ट सी कैसे करना है? यहाँ पे हीमोडायलिसिस लिखा हुआ है ना, तो आपने इस तरह सवाल जवाब याद करना है कि इन हीमोडायलिसिस मॉडर्न मेथड, दिस को काट दीजिए और यहाँ से शुरू कीजिए। इन हीमोडायलिसिस मॉडर्न मेथड, फिर यहाँ से लेकर बैक टू बॉडी, यहाँ तक आपका सवाल जो है वो मुकम्मल हो जाता है। क्लियर? ठीक है। आप लोगों ने काम जो है वो अपनी बुक में लॉन्ग आंसर्स का बुक पे ही करना है, कॉपी पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो डायग्राम मैंने आपको बताई एक्सक्लूटिव सिस्टम की, वो आपने अपनी कॉपी पर बनानी है, ठीक है। वो चेक होंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि है सेल डिवीज़न, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और काम करना एक बार फिर से कह रही हूँ कि शुरू कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।